अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 15 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सिमिलरली जो इंडक्टर होता है, जो कि एक लॉन्ग कॉइल होती है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी। और इसमें अगर हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास कॉइल है, लॉन्ग कॉइल या इंडक्टर, और साथ एक स्विच है, बैटरी है, और हम इन तीनों चीज़ों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी इसमें वर्क करेगी, वो करंट को फ्लो करेगी, और करंट जो है इंडक्टर के अंदर चेंज होगा, और वो स्टार्ट में ज़ीरो होता है तो वो बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो करंट की वो आई होगी। क्योंकि करंट जो है वो चेंज हुआ फ्रॉम ज़ीरो टू आई, तो इस करंट के चेंज होने की वजह से इंडक्टर के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डेवलप होगा, जो कि बैटरी वाले वोल्टेज के अपोजिट होगा। उसका कुछ पोर्शन जो है वो यानी जो ईएमएफ है अपोजिट डायरेक्शन में, वो बैटरी के कुछ वोल्टेज के कुछ पोर्शन को कैंसिल आउट कर देगा, और जितना वोल्टेज जो है वो कैंसिल आउट हुआ है उसको इंडक्टर के अंदर कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखने के लिए बैटरी को और थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और चार्जेस को मूव करवा के वो करंट को कांस्टेंट करंट को मेंटेन करेगी बैटरी। तो बैटरी जो काम कर रही है चार्जेस को मूव करने के लिए, वो उस जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है और जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अपोजिट होगी। ठीक है। अगर बैटरी काम करती है और चार्जेस जो है डेल्टा क्यू को मूव करती है तो बैटरी का जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू ई एल। इसमें डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है बाय द बैटरी, डेल क्यू जो है वो चेंज इन द चार्ज है, ई एल जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये असल जो इक्वेशन है वो क्या है, ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये इक्वेशन उससे डिराइव की हुई है। ई जो होती है उसमें एनर्जी होती है, यहाँ पे उसकी जगह पे हम वर्क यूज़ कर रहे हैं, क्यू की जगह पे हम यहाँ पे डेल्टा क्यू यूज़ कर रहे हैं, और वी की जगह पे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एल यूज़ कर रहे हैं। और कॉइल के अंदर जब करंट चेंज हो रहा होता है तो उसके अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और ये आप पीछे इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि ई एल इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की क्वेश्चन है। इसकी ई एल की वैल्यू को आप ऊपर वाली क्वेश्चन में 15.13 में आप पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू, और साथ ई एल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी एल डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है। और इसमें तो इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो डब्ल्यू की इक्वेशन बन जाती है डेल्टा क्यू, और हमने ई आर की वैल्यू पुट की एल डेल आई ओवर डेल टी। तो इसमें आप देखें कि जो इसमें डेल क्यू ओवर डेल टी है इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ये चेंज इन करंट बन जाएगा, और एल जो है इसको साथ लिखेंगे, और डेल आई को हम अलग कर लेंगे। अब जो डेल क्यू ओवर डेल टी है वो क्या है, एवरेज करंट, क्योंकि क्यू ओवर चार्ज जो है ना वो करंट होता है, तो डेल क्यू ओवर डेल टी जो है वो एवरेज करंट आएगा। एवरेज करंट हम जब फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ज़ीरो और आई को ऐड करके हम टू पे डिवाइड करेंगे। जब भी हमने दो नंबर्स का एवरेज लेना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करके हम टू पे डिवाइड करते हैं, तो वो उसका एवरेज या मीन आ जाएगा। तो इसमें हम ज़ीरो और आई को ऐड करके टू पे डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1/2 आई आएगी। और ऊपर वाली क्वेश्चन में जो डेल क्यू है, और सॉरी डेल आई जो है वो क्या है, चेंज इन द करंट। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वैल्यू आई में से इनिशियल वैल्यू ज़ीरो माइनस करेंगे, तो ये आई आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये दोनों वैल्यू जो हैं ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू तो डेल क्यू और डेल टी की जगह पे हम 1/2 आई पुट करेंगे। ठीक है। और एल सेम आएगा, और डेल आई की जगह पे हम आई यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र। क्योंकि ये बैटरी वर्क कर रही है, और ये वर्क जो है वो उस कॉइल के अंदर, उस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसको हम जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसको हम यू एम से शो करेंगे, तो यू एम विल बी इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास जो इंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि इंडक्टर जो है उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, और उसके अंदर जो b की वैल्यू है वो पीछे आप पढ़ चुके हैं एम्पेयर्स लॉ के उसके अकॉर्डिंग। तो b की वैल्यू क्या आती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है। और कॉइल में जो फ्लक्स होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, फाई विल बी इक्वल टू बी ए। ठीक है। अगर एक टर्न हो तो उसमें जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी ए होगा। इसमें बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया,
हो गया। और उसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, क्योंकि ऊपर जो आप पढ़ चुके हैं बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई थी, तो इसके अंदर हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। और ये जो फाई है ये फ्लक्स हो गया टोटल, जिसकी नंबर ऑफ टर्न जो है वो एन, स्मॉल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल एन ओवर एल। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई, सेल्फ इंडक्टर्स वाला जो टॉपिक था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपने पढ़ी थी। एन फाई इज इक्वल टू एल आई, यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू निकालते हैं तो वो एन फाई ओवर आई आती है। तो आपने ऊपर वाली क्वेश्चन से इसमें फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आएगी हमारे पास एल इक्वल टू एन, और फाई की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट एन आई ए ओवर आई, आई जो है वो कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचेगा वो एन म्यू नॉट एन स्मॉल एन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्मॉल एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, और स्मॉल एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल। तो इस हिसाब से जो कैपिटल एन बनता है वो इक्वल होता है स्मॉल एन इंटू एल। तो ऊपर वाली क्वेश्चन में हमने कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन इंटू एल हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा स्मॉल एन जो है वो 2 दफ़ा हो गया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल। म्यू नॉट आप पढ़ चुके हैं क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ए क्या है सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्मॉल एल क्या है सोलेनोइड की लेंथ। तो ये हमने एल की जो वैल्यू पुट की है, ऊपर वाली क्वेश्चन जो हमने यू एम की डिराइव की थी उसके अंदर हमने स्मॉल एल की वैल्यू, जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यू एम की वैल्यू के अंदर ये 1/2 आएगा, और कैपिटल एल जो है ये इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और साथ आई का स्केयर आएगा। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू जो पुट की ऊपर वाली क्वेश्चन में, तो ये बन जाती है 1/2 सेम आ गया, और एल की वैल्यू हमने पुट की म्यू नॉट एन स्केयर ए एल, और साथ आई का स्केयर आ गया। और चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, अभी हमने ऊपर भी इसको यूज़ किया, यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालते हैं तो बी ओवर म्यू नॉट एन आता है। इस आई की वैल्यू को हमने ऊपर वाली क्वेश्चन 15.18 के अंदर आई की वैल्यू को पुट किया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाती है यू एम इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन स्केयर ए एल, और साथ हमने आई की वैल्यू पुट की, आई का स्केयर है तो हमने बी ओवर म्यू नॉट एन का हमने स्केयर लिया। इसको हम खोलेंगे तो बी स्केयर ओवर म्यू नॉट स्केयर एन स्केयर, तो एक म्यू नॉट जो है ऑलरेडी है हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास एक म्यू नॉट जो है बचेगा नीचे, और बी स्केयर आ जाएगा, एन स्केयर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी यू एम इज इक्वल टू 1/2 बी स्केयर ओवर म्यू नॉट ए एल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हम एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन में 15.19 क्वेश्चन में आपको जो राइट साइड पे टर्म नज़र आ रही है ए एल, इसमें एरिया और लेंथ है। ये एरिया को हम लेंथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम बन जाता है, इस वॉल्यूम को हम लेफ्ट साइड पे यूएम पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे हमने स्मॉल यू से शो किया हुआ है, स्मॉल यू एम, तो ये इक्वल होगा 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह क्लियर करूँ, समझाऊँ, ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो जाए। तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स आप बार बार सुनें ताकि आपको ये अच्छी तरह तैयार हो जाए, अच्छी तरह याद हो जाए, और इसको बुक से भी पढ़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए फ़ौरन से उनको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।